हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यह पर्व छठ पूजा का चल रहा है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। हम जानेंगे छठ पूजा के पर्व में चौथे दिन पारण कैसे करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने चौरस में धन संपत्ति सारा राजपाट खो दिए थे। इसके बाद राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और इसके प्रभाव से उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव का आह्वान किया था। तभी कुंती की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। सूर्य के तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और कर्ण को जन्म दिया। कहते हैं कर्ण रोजाना पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे, जिससे उन्हें सूरज के समान तेज बल की प्राप्ति हुई। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने भी छठ का व्रत नियम के अनुसार किया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस व्रत का पारण कैसे किया जाए। बहुत सी माताएं इस व्रत को रखती हैं। ये अपने आप में एक कठिन तप है। यह व्रत 4 दिनों का होता है, जिसको निम्न प्रकार से करते हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत इस बार दिनांक 17 नवंबर से शुरू हुई थी। इसमें सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ के बाद ही 4 दिवसीय महापर्व संपन्न होता है। आस्था के इस पर्व में विशेष रूप से सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। इस पर्व में डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो डूबा हुआ है उसका उदय होना तय है। इसलिए कभी भी मुश्किल परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन छठ का पारण भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे किए बिना व्यक्ति को पूर्ण फल नहीं मिलता है। अब ऐसे व्रत का पारण किस विधि से करना शुभ माना जाता है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। छठ का पारण किस विधि से करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद घाट पूजन करना जरूरी है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके बाद छठी माता को अर्पित किए प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है प्रसाद जितना ज़्यादा बांटा जाए व्रत का शुभ परिणाम तभी मिलता है। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने के बाद कई लोग घर लौटकर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। छठ पूजा का व्रत खोलने से पहले पूजा में चढ़ाए प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, मिठाई आदि ग्रहण करें। आप अदरक और चाय पीकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, जिसके बाद कि व्रत पूरा माना जाता है। व्रत का पारण कभी भी मसालेदार भोजन करके नहीं करना चाहिए। इससे सेहत भी बिगड़ने का चिंता रहती है और व्यक्ति को व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय।